भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, यह सच्चाई है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया, 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया, 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया, 31 लाख लोगों का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है, मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। अगर सचमुच में तृणमूल और बीजेपी लड़ाई हो रही होती तो ममता जी पर अनेक केस होते, वो बेल में होती, बेल लेकर बाहर होती, उनका 55-70 घंटे इंटेरोगेशन हुआ होता, उनका घर छीन लिए थे। क्योंकि ये सब लोगों के साथ करते, जो भी इनके खिलाफ लड़ते हैं उन पर वो पूरा आक्रमण करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी है कौन, ये आपको समझना जरूरी है। मैंने फोटो देखी उनकी, नाव में नदी में घूम रहे थे, फोटो ले रहे थे। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये हैं कौन। सबसे पहले इन सब का स्पेशलाइजेशन, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनका स्पेशलाइजेशन वोट चोरी है। इन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी करके चुनाव जीता, हरियाणा में जीता, मध्य प्रदेश में जीता, कर्नाटक में पैसे देकर सरकार गिराई। ये इनका पहला काम लोकतंत्र को खत्म करना और वोट चोरी का है। दूसरी बात, आपने Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.